नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति, इसमें दान की प्रक्रिया कि किस प्रकार से दान करना चाहिए, कैसे लोग हैं जिनका अन्न खाने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, आपके धन का नाश हो सकता है, उन सब की चर्चा आज करते हैं। चलिए। न वार्यपि प्रयच्छेतु वैडालिक वृत्ते द्विजे, न वक वृत्ति के विप्रे ना वेद विद धर्मविद। भाई, चाहे वो वेद का ज्ञाता हो, धर्म का ज्ञाता हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन अगर उसका स्वभाव विडाल वृत्ति का है या वक वृत्ति का है, तो ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। भैया, विडाल वृत्ति क्या है? तो कहते हैं धर्मध्वजी सदा लुब्धा छादमिको लोक दंभ का। जो बड़ी धर्म की बड़ी बड़ी डींगे मारेगा, बड़ा आपको इस तरीके से दिखाएगा कि उसके जैसा धार्मिक कोई नहीं है, लेकिन बड़ा लोभी होगा। बात तो करेंगे कि हम पैसों का स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप दक्षिणा दे रहे हैं और आपने कुछ कम चढ़ाया तो तुरंत ही उनकी भौएं चढ़ जाएंगी। खुद बोले ना बोले, अपने शिष्य से कहेंगे कि कहो कि ये तो दक्षिणा कम है, तो बनेंगे बड़े त्यागी, लेकिन लोभ उनकी नस नस में भरा होगा। छादमी को वास्तविकता ये नहीं होती है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ऊपर से सब विषयों का परित्याग कर देता है, लेकिन अंदर से विषयों का ही चिंतन करता होता है, तो मिथ्याचार स उच्यते, उसको मिथ्याचार कहा जाता है। इसी बात को यहां जरा दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि छादमी को, जो छद्म है, दिखता तो बड़ा विद्वान है, बातें तो बड़ी विद्वत्ता की करता है, बातें तो बड़ी धर्म की करता है, लेकिन लोक दंभ का, ये सब कुछ उसका लोगों को छलने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सारे कार्य वो करता है। ऐसे व्यक्ति को वैडालिक वृत्ति यानी विडाल वृत्ति, बिल्ली की तरह मार्जार वृत्ति, इनको कहा गया है। ज्ञेयो हिंस्रा सर्वाभिषंद कहा। ऐसे लोग जो होते हैं, दूसरों को बड़ा छलने का काम करते हैं। ऐसे आप ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता हो, हर तरीके से श्रेष्ठ आपको लगता हो, लेकिन अगर उसकी वृत्ति, उसका स्वभाव इस प्रकार का है, तो उसको दान नहीं करना चाहिए, उसको दान नहीं देना चाहिए। चलिए भैया, जरा वक्रवृत्ति को भी जान लें। तो कहते हैं अधो दृष्टि नैष्कृतिका स्वार्थ साधन तत्पर। बगला कैसा होता है? बिल्कुल ध्यानस्थ मुद्रा में एक पैर से खड़ा रहेगा नदी में है या तालाब के किनारे। मछली को बेचारी को कोई एहसास भी नहीं है, और पास में आ गई तो फटाक से उसको खा जाएगा। तो कुछ लोग इसी प्रकार के हुआ करते हैं, जो अधोदृष्टि, उनकी नजर तो नीची रहेगी, आपको बड़े ही सभ्य सुसंस्कृत, बड़े ही अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन उनकी नस नस में बेईमानी भरी होगी। लोगों को छलने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। स्वार्थ साधन तत्पर शब्द का प्रयोग किया है कि वो अपने स्वार्थ की साधना में इतने तैयार रहते हैं कि मौका मिला नहीं कि उन्होंने अपने स्वार्थ का चौका मारा नहीं। ऐसे लोग शठ होते हैं, मिथ्या झूठ बोलने वाले होते हैं, दिखते भी नहीं थे, बड़ी विनम्रता उनमें दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में वो विनम्रता सिर्फ उनके स्वार्थ साधन के लिए होती है। तो ऐसे जो वक वृत्तिधारी लोग हैं, इनको भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान करने से, दान देने वाला जो व्यक्ति है वो भी नरक में जाता है। भैया, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि ना धर्मस्यापदेशेने पापम कृत्वा व्रतम चरेत। धर्म करने के लिए पाप नहीं करना चाहिए। मुझे सत्यनारायण की कथा करनी है और सत्यनारायण की कथा के लिए मुझे आज 10,000 का खर्चा करना है, इसके लिए मैं किसी को डर मूस के उसके पास से 10,000 रुपया ले लूं, भैया ये गलत चीज है। मुझे आज ऐसा करना है तो चलो भैया थोड़ी रसीदें छपवा दी कि मुझे गणेश पंडाल लगाना है, गणपति की पूजा करवानी है, और उसमें से पैसा लोगों के पास से एकत्रित किया और फिर उसका दुरुपयोग किया।
तो भैया ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और अगर आप कोई व्रत करते हैं तो ये बात तो पक्की है कि वो व्रत करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो रहता है। कोई भी व्रत निस्वार्थ भाव से हम करें ये तो बनते ही नहीं है भैया। निस्वार्थता क्या होती है? हमारे अपनी इतनी कामनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, और सुबह से लेकर शाम तक हैं, जाने अनजाने में हम इतने तरह तरह के पाप किया करते हैं। उनका एहसास तो हम ही को होता है। तो उनसे बचने के लिए कई बार व्यक्ति क्या करता है कि दान धर्म करता है, लेकिन दिखाएगा ये कि भैया इस पाप से बचने के लिए नहीं, हम तो धर्मात्मा हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर व्यक्ति करता है तो जिस पाप की प्रायश्चित के लिए वो व्रत किया जाता है उस पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। आपने पाप के प्रायश्चित के लिए अगर यज्ञ किया है, कोई व्रत किया है, तो आपको संकल्प में ये कहना चाहिए कि मुझसे ये भूल हुई है और इस भूल की क्षमा याचना के लिए मैं इस प्रकार के इस व्रत का आयोजन कर रहा हूं। अगर वो ऐसा कहता है तो उसका प्रायश्चित उसको माना जा सकता है। लेकिन हम प्रायश्चित भी कर रहे हैं और बता ये रहे हैं कि नहीं हम तो धर्म के लिए सारा काम कर रहे हैं, तो उसका निषेध किया है। शास्त्र इसके लिए कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप भाई किसी और के साथ छल की तो बात ही कहां आती है। आप स्वयं के साथ छल कर रहे हैं। आप किसको ठग रहे हैं? आप ये किसके साथ कपट कर रहे हैं? स्वयं के साथ ना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होगा। भाई गलती आपने की, प्रायश्चित आपको करना है, और जब प्रायश्चित आपको करना है तो आपको समझना है ना कि आपको क्या करना है। फिर आप इस प्रकार की बातें करें तो अलिंगी लिंग वेशेण यो प्रति उपजीवती। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो नहीं होता है उसके चिन्ह धारण कर लेता है। अगर हमें वैष्णवों के यहां जाना तो वैष्णव वाला तिलक लगा लो, हमें अगर स्वामीनारायण में जाना तो स्वामीनारायण वाला तिलक लगा लो, अगर हमें रामानंद में जाना तो रामानंदी तिलक लगा लो। तो भैया आप जिस संप्रदाय से नहीं है, यहां तब तो संप्रदाय थे नहीं, इसलिए संप्रदाय की बात नहीं है। मैं आज संप्रदाय की बात कर सकता हूं क्योंकि बहुत सारे संप्रदाय बन गए हैं। तब तो आश्रम हुआ करते थे, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है। अब मान लीजिए कोई है तो गृहस्थ, लेकिन उसको लगता है कि गृहस्थ के रूप में अगर भिक्षा मांगने जाते हैं तो इतना धन नहीं मिलता है, चलो भैया वानप्रस्थ हो जाओ, भगवे भगवे पहन लो। तो भैया अगर कोई ऐसा करता है कि जो वो नहीं है उसके चिन्हों को धारण करता है और इस प्रकार से अपनी वृत्ति चलाता, अपनी आजीविका चलाता है, तो फिर समझ लीजिए कि उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि वो जिन वर्णाश्रमों का रूप धारण कर रहा है ना, उन लोगों के यहां किए जाने वाले सारे पापों का फल उसको भोगना। तो इसका निषेध किया है। ये भी कहते हैं कि भाई दूसरे के सरोवर में, दूसरे के उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। पहले ऐसा हुआ करता, तो आज भी ऐसा है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके अपने यहाँ अपने स्विमिंग पूल बने होते हैं। अब उनके स्विमिंग पूल में आपको तो नहाने की परमिशन नहीं है। अगर आपको उन्होंने बुलाया, आमंत्रण दिया और कहते हैं कि नहा लो, तो भैया नहा लो, नहीं तो आप दूर से देख सकते हो, उसको स्नान नहीं उसमें कर सकते हो। तो यहां पे परकीय निपानेसु ना स्नायाच कदाचन, कभी भी उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। निपान कर्तु स्नात्वा तु दुष्कृतांसेन लिप्यते। अब अगर आपने उसमें स्नान किया है तो भैया बड़ा ही सीधी सी बात है कि उस व्यक्ति के किए हुए पापों का फल आपके सिर पे आएगा। अब आप कहेंगे ये सब क्या है, कैसे है, ऐसा कैसे संभव है? तो भैया आपकी मित्रता है तभी आप किसी के यहां जाकर के इस प्रकार से स्नान करेंगे। तो किसी ना किसी दिन अगर वो पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं आपका फोटो भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आप भी उसके मित्र हैं। तो परिणाम तो भोगने के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। तो यहां जो बातें कही गई हैं वो सीधी तरीके से हमारी समझ में आए ना आए, लेकिन ये निश्चित है कि उनके अर्थ स्पष्ट है। नदीसु देवखातेसु तड़ागेसु सरासु जा। नदी है, आप स्नान कीजिए। जो देवताओं के तीर्थ स्थान हैं
वहां पे स्नान कीजिए। जो सामूहिक सरोवर हैं उनमें स्नान कीजिए। इन जगहों पे स्नान का निषेध नहीं है। जहां झरना गिर रहा हो वहां झरने के नीचे आप स्नान कर सकते हैं। कोई गड्ढा है अगर सुरक्षित है तो आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। तो स्नान करने के लिए ये सारी जगह आपके लिए सुरक्षित हैं। लेकिन किसी का पर्सनल पूल है, किसी का पर्सनल सरोवर है और आप उसमें स्नान करने जाते हैं तो उसका निषेध किया है। यम और नियम का योग्य रूप से पालन करना चाहिए। देखिए ये एक पूरा एक विषय है यम और नियम का, इसलिए इस पे अगर चर्चा करनी है तो पूरा एक वीडियो चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि यम क्या है और नियम क्या है। वैसे तो आपको ये सब पता ही है, आप सब लोग विद्वान हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ नियमों का पालन करते हैं और अगर हम यम का पालन नहीं करते हैं तो भी वो बेकार है। तो यम नियम के बारे में ये कह रहे हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सहनशीलता, अक्रूरता, मधुर वचन, ये सारे यम हैं। और स्नान, मौन रहना, उपवास करना, वेदाध्ययन करना, शौच, अक्रोध, अप्रमाद, ये नियम है। देखिए नियम शरीर के लिए होते हैं और यम जो है वो एक तरीके से आत्मा के लिए होते हैं। आप अगर शरीर से शुद्ध हो रहे हैं और आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया वो मिथ्याचार है। और अगर आप सिर्फ आत्मा से शुद्ध हैं और शरीर से उसका आचरण नहीं कर रहे हैं तो भी वो बेकार है। इसलिए यम और नियम दोनों का पालन करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि किस किस प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया जा सकता है या किस किस के अन्न का सेवन नहीं किया जा सकता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग तो ये मानते हैं कि पार्टी कोई भी दे दे, पार्टी तो पार्टी होती है, जिसने दी उसकी पार्टी में शामिल हो जाए। नहीं, यहां कहते हैं जो मत्त हो, जो क्रोधी हो, जो रोगी हो, इनका अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। किसी अन्न में बाल गिर गया हो, किसी अन्न में कोई कीड़ा मक्खी वगैरह गिर जाती है, किसी ने जानबूझ के किसी थाली को पैर लगा दिया हो तो फिर वो भोजन नहीं किया जा सकता है। जिसने भ्रूण हत्या की हो उसने अगर देख भी लिया है तो उस अन्न का भोजन नहीं किया जा सकता है। अब आजकल तो आप इस भ्रूण हत्या को इतना सामान्य मान लीजिए। लोगों की स्थितियां इस प्रकार की हैं कि उनने कहा कि बड़ी जल्दी हो गया है, अभी तो हमने अपनी शादी का सुख ही नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसको गर्भपात करवा देते हैं। कई बार एक हो गया दूसरे में जल्दी हो गई तो भी गर्भपात करवा देते हैं। आजकल तो ये बड़ी एक हलन चलन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है क्योंकि उनको मालूम है कि सब कुछ सुरक्षित है, कोई परेशानी होती नहीं है। लेकिन भ्रूण हत्या तो भ्रूण हत्या है। आप भ्रूण हत्या से पहले सावधान रहिए कि गर्भ ना रह जाए। लेकिन अगर रह गया है तो भैया फिर राबड़ी देवी की तरह विचार लीजिए कि ऊपर वाले की देन है, भगवान की यही इच्छा है तो यही से कम उसकी हत्या तो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहां ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। अगर ऐसे व्यक्ति ने किसी भोजन को देख भी लिया है तो साहब वो भोजन नहीं करना चाहिए। पतत्रीणा अवलीढ़म च शुना संस्पृष्ट में हो जा। अगर भाई किसी अन्न को पक्षियों ने जूठा कर दिया है या कुत्ते ने किसी अन्न का स्पर्श कर लिया है, गाय किसी अन्न को सूंघ लेती है या कोई इस प्रकार का अन्न है जो आपको दिया तो गया लेकिन तिरस्कार के साथ दिया गया, ले खा ले, जा पेट भरना ठूंस लो जाके, तो भैया ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए। गणान्नम गणिकान्नम चा विदुषाम चा जुगुप्सितम। कई बार लोग बाग इकट्ठा करते हैं चंदा, आने दो भाई, सबके पास से ले लिए और फिर उन्होंने कहा कि अब भंडारा कर रहे हैं। तो भैया ऐसे भंडारे का अन्न खाने का निषेध है। गणिका का अन्न खाने का निषेध है। विद्वान जिसकी निंदा करते हैं ऐसे अन्न को खाने का निषेध है। चोर के यहां का जो गा बजा करके अपना गुजारा करते हैं, देखिए इसमें भी कैटेगरी अलग अलग हो गई है। संगीतकार एक अलग चीज है और कुछ नट वगैरह होते हैं, वो अपनी ढोलक वोलक बजाते हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के अन्न का निषेध किया गया है। तक्षण जो लकड़ी का काम करते हैं, इनका अन्न आपसे पचने वाला नहीं है।
विशेष करके जिसने यज्ञ की दीक्षा तो ली हो लेकिन यज्ञ ना किया हो, भाई इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के यहां, कंजूस के यहां, बद्धस्य निगडस्य च, और जिसको किसी प्रकार का बंधन हो या जिसको जेल वेल की सजा हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति के यहां भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए। अभिशप्तस्य, जिसको शाप मिला हो, षंडस्य, जो नपुंसक है, पुंसल्य, ऐसी स्त्री जिसका कि कोई ठिकाना ही नहीं है, किसकी पत्नी है, किसकी क्या है, पुत्री किसकी शायद ये तो पता चल जाए, और हो सकता है कि ये भी पता ना चले। तो ऐसी स्त्री के यहां अन्न नहीं खाना चाहिए। दाम्भिकस्य, कुछ लोग बड़े दम्भी प्रकार के होते हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों का भी भोजन अगर आपने किया तो समझ लीजिए पेट खराब होगा होगा और होगा। सुक्तम पर्युषितम चैव, अगर खट्टा हो गया खाना यानी बिगड़ गया है, बासी खाना हो, किसी शूद्र ने जिसको जूठा कर दिया ऐसे खाने को, वैद्य के खाने को, हॉस्पिटल में कुछ लोग इसीलिए चले जाते हैं, उन्हें चलो खाना तो मिल जाएगा, मना किया है। मृगया, शिकारी के भोजन को आप नहीं कर सकते हैं। जो क्रूर व्यक्ति हो, जो स्वभाव से क्रूर हो, क्यों उसने क्रूरता के साथ ही लोगों के पास से उस अन्न को एकत्रित किया होगा। और उच्चिष्ट भोजना, जो दूसरों का जूठा ला करके खाते हैं, ऐसे व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए। उग्रान्नम सूतिकान्नम, उग्रन होता है कि कई लोगों को वो इसलिए दान धर्म करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों का खून चूसा है, तो वो चाहते हैं कि भाई कोई मिल जाए तो 2-4 लोगों को खिला पिला दें तो जरा हमें इसमें से शांति मिल जाएगी। सूतक, पहले भी बात आई है, तो सूतक में यानी जो लोगों के मरने के बाद भोजन करवाया जाता, सभी लोग उस भोजन को नहीं करते हैं। इसी प्रकार से बालक के जन्म के समय जो पार्टियां दी जाती, उसका भी भोजन सबको नहीं करना होता है। अनर्चितम, बड़ा अपमान करके आपको खिलाया जाए, अरे अब आ गए हो तो यार बैठ जाओ, तुम भी खा लो ना साथ में, तो भैया वो भोजन नहीं करना चाहिए। अवीरायास्योषिता, ऐसी स्त्री जिसके पति और पुत्र का आपको पता ना हो, तो ऐसी स्त्री के यहां अन्न नहीं खाना चाहिए। शत्रु का अन्न नहीं खाना चाहिए। नगरी का कहीं से भी किसी भी प्रकार से आया, आपको पता ही नहीं है, ऐसे अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। किसी पतित व्यक्ति के अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, नीच व्यक्ति के अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। अवक्षुतम, एक शब्द कि जिसके ऊपर आपको छींक आ गई है, किसी को छींक आ गई और वो थाली वहां रखी है, फिर वो थाली खाने लायक नहीं रह सकते। आप खुद समझ सकते हैं कि छींक के साथ क्या होता है, हैं? लेकिन कई बार हम इन चीजों को आंख आड़ा कान कर जाते हैं। रसोई में छींक का आ जाना यानी पूरी रसोई का खराब हो जाना होता है। अब कई बार सर्दियां हुई होती, फिर भी लोग बाग बनाते भी हो, खाने वाले खाते भी हैं। जो पापियों का अन्न है उसका भोजन नहीं किया जा सकता। जो झूठ बोलने वाले हैं उनके यहां भोजन नहीं किया जाता है। जो यज्ञ की सामग्री का विक्रय करते हैं, देखिए हमें दान में सब कुछ मिला और हम गए एक दुकान पे जाके सब कुछ बेच दिया, तो भैया हमारे यहां भोजन करने लायक नहीं है। जो नट हैं, शैलूष, तुन्नवायम च, यहां बहुत सारे ऐसे उल्लेख पाए गए हैं। इसमें लोहार की भी बात की गई है, इसमें निषाद की भी बात की गई है, इसमें जो तरह तरह के रूप धारण करते बहुरूपी होते उनकी भी बात की गई है। लोहार की बात इसलिए की गई है क्योंकि वो शस्त्र निर्माण का काम अधिक करते हैं। ऐसे जो बहुरूपीय हैं उनके अन्न का निषेध किया गया क्योंकि वो तरह तरह के रूप धारण करके लोगों के पास से पैसा वगैरह या अन्न वगैरह एकत्रित करते हैं। तो ये कुछ चीज़ों का विशेष करके शस्त्र विक्रय जो है, आज आपको अच्छा ना लगे लेकिन एक बात ये भी कि स्व बताऊं, जिनके यहाँ कुत्ते हों उनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। सौंडिका नाम चा, और जो लोग मदिरा का पान करते हो, हमेशा नशे में रहते हो, ऐसे लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे उल्लेख हैं जिनके घर में उपपति रहता हो, यानी पति तो है लेकिन अकेले पति से काम नहीं चलता है, दूसरे किसी के साथ भी संबंध है और उसका पति भी इस चीज को चला लेता कि अब ठीक है यार यही ठीक है, तो ऐसे घर पे भी भोजन नहीं करना चाहिए। अंत में एक बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अनिर्दिशम च प्रेतान्नम अतुष्टिकरमेव च, भाई जो आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कोई भी भोजन जिससे आपको संतुष्टि नहीं मिलती हो, वो भोजन व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। देखिए भोजन का सबसे बड़ा जो
वो कार्य है, वो है आपकी संतुष्टि। क्योंकि जब आप संतुष्ट होंगे ना, तभी सभी प्रकार की आपकी इंद्रियां काम करेंगी, तभी उसका आपको सीधा सीधा लाभ होगा। तो अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो ऐसे भोजन को, ऐसे अन्न को नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। बातें तो यहां बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आपको कितनी अच्छी लगती हैं, ये आपके ऊपर है। अमल करेंगे तो अवश्य ही सुखी रहेंगे। धन्यवाद।